Hey guys, welcome back to our channel Vidhi Vigyanpur. Myself Ajay Sharma and बच्चों this will be our lecture number 2 on vector algebra class 12th mathematics. So बच्चों इससे पहले वाली वीडियो जो आपकी आई थी वेक्टर अलजेब्रा में वहाँ हमने क्या पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. सो बच्चों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है हमने उसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करेंगे. इसके बाद फिर जो आज का कुछ नया टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे. सो बच्चों आई होप आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप पहले इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखें. इज दैट क्लियर? चलिए सो बच्चों इससे पहले वाली वीडियो में दैट इज लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको डिस्कस किया था कि डायरेक्टेड लाइन क्या होती है एंड डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है. डायरेक्टेड लाइन क्या होती है एंड डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होती है. इसके बाद डियर फ्रेंड्स वी हैव डिस्कस्ड कि वेक्टर क्या होता है. इज दैट क्लियर? डिस्कस किया था हम लोगों ने कि वेक्टर क्या होता है. तो बच्चों वेक्टर के बाद में हमने देखा था कि पोजीशन वेक्टर क्या है हमारा, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर. एंड उसके बाद वी हैव डिस्कस्ड ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वाज डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज. याद है तीनों चीज क्या होती है. डायरेक्शन एंगल क्या होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा. अल्फा बीटा एंड गामा. एंड इसका डेफिनेशन क्या था कि द एंगल दैट द पोजीशन वेक्टर मेक्स विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली इज नोन एज डायरेक्शन एंगल्स. याद है ना कि जो आपका पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वही मेरे क्या है, अल्फा बीटा गामा है, और इनको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स. इसके बाद बच्चों हमने बताया था कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं. सो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं कि अगर जो मेरे डायरेक्शन एंगल्स है उनका मैं कोस ले लूं, दैट इज कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा, ये मेरे क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस. और इन्हीं को हमने एक नाम और बोला था कि इसको हम लोग एल बोलते हैं, इसको हम लोग एम बोलते हैं और इसको हम लोग एन बोलते हैं. एल एम एन आर योर डायरेक्शन कोसाइंस. इज दैट क्लियर? फिर बच्चों हमने एक चीज और प्रूव किया था कि L इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, और वहां पे R क्या है मेरा, कि जो हमारा ये पोजीशन वेक्टर है ना उसका कितना मैग्नीट्यूड है, दैट इज योर R. इज दैट क्लियर? तो यहां से हमारा निकल के आया था कि x इक्वल्स टू एल आर, और ऐसे ही y इक्वल्स टू एम आर एंड बच्चों z इज इक्वल्स टू एन आर. ये तीन चीजें हमारे पास आई थी. और जो ये एल आर, एम आर और एन आर है इसको मैंने एक नया टर्म बोला था, दैट इज योर डायरेक्शन रेशियो. इसके बाद बच्चों वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े थे. सो आई होप आपको बातें सारी क्लियर हो गई होगी. इज दैट क्लियर? चलिए फिर बच्चे आगे आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ आगे. तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा दैट विल बी पैरेलल शिफ्टिंग. पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर. पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर और इसका इंपॉर्टेंस क्या है. तो बच्चों अगर आपने क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ा होगा तो वहां पे ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि पैरेलल शिफ्टिंग हम किसी वेक्टर कैसे करते हैं, है ना. तो अगर आपने क्लास 11th की वीडियोस नहीं देखी है तो मैं जल्द ही इसका वीडियो अपलोड करूंगा फिजिक्स सेक्शन में, तो वहां पे आप देख लेना. ठीक है. सो बच्चों पैरेलल शिफ्टिंग क्या होता है, देखिए कि लेट सपोज मेरे पास कोई वेक्टर है, ऐसा ये ए वेक्टर है. इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये जो हमारा ए वेक्टर है मैं इसको पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूं. कैसे? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, चाहूं तो मैं इसको
यहाँ पे ऐसे बना दूं, चाहूं तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे बना दूं। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये जो हमारा वेक्टर है ना उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? पैरेलल शिफ्टिंग क्या होता है? पैरेलल शिफ्टिंग या फिर पैरेलल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि बच्चों कोई भी जो मेरा वेक्टर है ना उसको मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं या फिर मैं उसको पैरेलली डिस्प्लेस कर सकता हूं, बट कंडीशन क्या है, उसका मैग्नीट्यूड एंड जो डायरेक्शन है वो सेम रहना चाहिए। इज दैट क्लियर? और इन वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स, इज दैट क्लियर? फ्री वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स हुज कैन बी पैरेलली डिस्प्लेस्ड, है ना, जिसका हम लोग पैरेलल डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, वो वेक्टर्स कैसे होते हैं, फ्री वेक्टर्स होते हैं। तो बच्चों जो हमारा सिलेबस है उसमें हम लोग फ्री वेक्टर्स ही पढ़ेंगे। तो जो प्रीवियस वीडियो थी जिसमें भी उसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़े थे ना, वो सारे वेक्टर्स कैसे थे, हमारे फ्री वेक्टर्स थे। तो बच्चों ये तो बात होगी हमारी पैरेलल शिफ्टिंग की। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी तो हमें जानना है ना, वो भी तो हमें जानना है कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है। सो बच्चों इंपॉर्टेंस जानने के लिए देखिए कि मान लीजिए हमारे पास ए वेक्टर ऐसा है एंड बी वेक्टर हमारे पास ऐसा है, ठीक है, और ये जो आपका एंगल दे रखा है, दिस एंगल इज लेट सपोज 120 डिग्री, दिस एंगल इज 120 डिग्री, और हमें फाइंड करना है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमें फाइंड करना है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो बच्चों क्या ये आपका 120 डिग्री के इक्वल है? क्या एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर 120 डिग्री है आपका? बच्चों ये 120 डिग्री नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए बता दूं मैं आपको कि अगर आपको एंगल निकालना है ना किसी भी दो वेक्टर्स के बीच का, इफ वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन फाइंडिंग एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, तो बच्चों आप हमेशा ध्यान रखो क्या कि जो आपके दो वेक्टर्स हैं ना उनका टेल टू टेल ज्वाइन करो या फिर हेड टू हेड ज्वाइन करो और फिर उनके बीच का एंगल फाइंड करो। आया समझ में? क्या करना है आपको, या तो पहले वाले वेक्टर की टेल को दूसरे वाले वेक्टर की टेल के साथ जोड़ो, या फिर पहले वाले वेक्टर की हेड के साथ दूसरे वाले वेक्टर के हेड को जोड़ो, तभी मैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स फाइंड कर पाऊंगा। तो बच्चों ये नोट कर लो कहीं पे कि अगर मुझे किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो मुझे ये ऐसा उसको बनाना ही पड़ेगा। अब यहां देखिए बच्चों, यहां क्या हो रहा है कि ए वेक्टर का हेड है बट बी वेक्टर का मेरा टेल है। सो दिस एंगल इज नॉट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो फिर हम लोग एंगल कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि टेल को टेल से जोड़ना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? सो बच्चों जोड़ते हैं टेल को टेल से। तो क्या करूंगा मैं, जो आपका ए वेक्टर है ना, जो आपका ए वेक्टर है उसको मैं शिफ्ट कर दूंगा, है ना। तो बच्चों मैं इस वेक्टर को ऐसे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। शिफ्ट आपका कैसे होता है? आपका पैरेलली शिफ्ट हो जाता है। आया समझ में? शिफ्ट कैसे करते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम रहना चाहिए और उसको आप पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। अब बच्चों देखो, क्या ए वेक्टर की टेल ये है ना और बी वेक्टर का भी टेल ये है, तो एक ज्वाइन हो गया कि नहीं हो गया? टेल टू टेल ज्वाइन हो गया ना आपका। यस, तो ये जो मेरा एंगल होगा ना ये वाला, वही मेरा क्या होगा? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर होगा। अब आप ये एंगल निकाल सकते हो, कितना होगा? 60 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। सो 180 माइनस 120 60 डिग्री। तो बच्चों एंगल बिटवीन वेक्टर्स कितना आ गया मेरा? 60 डिग्री आ गया। आई बात समझ में? एंगल बिटवीन वेक्टर इज 60 डिग्री। सो एंगल निकालने के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप टेल को टेल से ज्वाइन करो या फिर हेड को हेड से ज्वाइन करो। आ गई बात समझ में?
अब बच्चों यहां तो हमने टेल को टेल से ज्वाइन किया, अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि सर हेड को हेड से ज्वाइन करो, तो उनके लिए भी हम लोग करेंगे। देखो कैसे करेंगे। अब देखो बच्चों कि जो आपका बी वेक्टर है इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा, बी वेक्टर को मैं शिफ्ट कर दूंगा। कैसे? बी वेक्टर को मैं ऐसे शिफ्ट कर दूंगा इस साइड, तो ये अपना बी वेक्टर हो जाएगा, और ये जो आपका एंगल होगा यही मेरा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहां से भी एंगल कितना आएगा, ये 60 डिग्री एंगल ही आएगा। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया कि पैरेलल शिफ्टिंग आपका होता क्या है और इसका क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है ना। इज दैट क्लियर? सो ये आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक था। आई होप ये आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग एनसीईआरटी कुछ एग्जांपल्स करेंगे बच्चों, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस आवर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी। सो आई होप आपको वीडियोस अच्छा लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा एकदम अच्छे से। तो बच्चों इस वीडियो को आप एकदम एंड तक देखें, और जहां भी आपको डाउट आए आप अपनी डाउट कमेंट करें। जो भी आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको ये आपकी डाउट एकदम अच्छे से क्लियर कर दूंगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस आवर एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ एनसीईआरटी बुक। सो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 सेज कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर एंड 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो बच्चों हमें इस चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। आई थिंक सबको मालूम होगा कि हम लोग ऊपर की साइड नॉर्थ को डिनोट करते हैं और नीचे की साइड हम लोग साउथ को लिखते हैं, और दिस इज आवर वेस्ट डायरेक्शन और ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन होता है। तो बच्चों अब क्या है कि जो हमें एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 40 किलोमीटर उसका मैग्नीट्यूड है, और उसका डायरेक्शन कितना है, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो बच्चों ये हमारा क्या है, दिस इज आवर साउथ। तो साउथ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ डायरेक्शन दे रखा है ना, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ। सो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया, दिस इज आवर डायरेक्शन, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 40 किलोमीटर उसका मैग्नीट्यूड है, 40 किलोमीटर उसका मैग्नीट्यूड है। सो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, वो वेक्टर हो गया। ठीक है, दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर हो गया? सो आप यहां पे लिख सकते हो 30 डिग्री एंड यहां पे आप लिख दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आ गया समझ में? इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एग्जांपल नंबर 2 में हमें क्लासिफाई करना है कि जो आपको नीचे जो भी क्वांटिटीज दे रखी है वो स्केलर है कि वेक्टर क्वांटिटीज है। सो बच्चों लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है अपना 5 सेकेंड। तो सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम एंड टाइम इज स्केलर क्वांटिटी। सो जस्ट राइट स्केलर हियर। नेक्स्ट है बच्चों 100 सेंटीमीटर क्यूब। सो बच्चों सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट है, वॉल्यूम का, एंड वॉल्यूम इज स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट वन इज 10 न्यूटन। न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट वन इज 30 किलोमीटर पर आवर। सो बच्चों यहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि किलोमीटर पर आवर तो मेरा स्पीड का यूनिट भी होता है और मेरा वेलोसिटी का भी यूनिट होता है। बट बच्चों अगर वो आपको वेलोसिटी देगा ना, तो वेलोसिटी अगर आपको मेजरमेंट होगा तो उसका डायरेक्शन भी आपको प्रोवाइड करेगा। बट यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है ना, यहाँ पे सिंपली एक मेजरमेंट रखा हुआ है कि 30 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों ये हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब ये वाला देखिए कि 20 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स नॉर्थ। तो इस वाले मेजरमेंट में हमें डायरेक्शन भी गिवन है ना, देयरफॉर दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। नाउ बच्चों लेट्स टॉक अबाउट दिस 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये किसका यूनिट है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब? ये आपका यूनिट है डेंसिटी का, एंड डेंसिटी क्या होता है मेरा, मास अपॉन
वॉल्यूम। अब बच्चों मास क्या होता है मेरे, एक स्केलर क्वांटिटी, एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। अब बच्चों अगर मैं एक स्केलर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से ही डिवाइड करूंगा ना, तो वो भी हमारा एक स्केलर क्वांटिटी ही बनता है। क्लियर हो गया? सो ये हमारे दो एग्जाम्पल्स हो गए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 3। सो एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें एक फिगर दे रखा है और हमें ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोलिनियर, इक्वल एंड को इनिशियल वेक्टर। तो बच्चों अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको मालूम होगा कि कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं मेरे। सो बच्चों कोलिनियर वेक्टर्स मेरे वो वेक्टर्स होते हैं जो पैरेलल वेक्टर्स हो, जो आपके क्या हो, पैरेलल हो, है ना, चाहे उनका डायरेक्शन कुछ भी हो, चाहे उनका मैग्नीट्यूड कैसा भी हो, irrespective of their magnitude and direction, two vectors are known as collinear vectors if they are parallel, if irrespective of their direction and magnitude। मतलब उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो, चाहे उसका मैग्नीट्यूड कितना भी हो, बट वो मेरे वेक्टर्स कैसे होने चाहिए, वो मेरे वेक्टर्स पैरेलल होनी चाहिए। सो दोज वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स। इसके बाद है इक्वल वेक्टर्स। So equal vectors are those vectors which have same direction and same magnitude। इसके बाद है co-initial vectors। So बच्चों co-initial vectors are those vectors which have same initial point। तो चलिए अब जज करते हैं। तो अगर मैं बात करूं co-linear vectors की, तो देखो बच्चों जो आपका A वेक्टर है और जो आपका C वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, पैरेलल है ना दोनों वेक्टर्स। और जो आपका डी वेक्टर है वो भी कैसा है, पैरेलल है। चेक कर लो, ये वेक्टर्स भी आपका क्या है, पैरेलल है। पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हो ना आप पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हो किसी भी वेक्टर का। तो देखो ए वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, ये तीनों ही वेक्टर्स मेरे क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स है। मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे कि ये दोनों वेक्टर्स भी आपके कैसे हैं, कोलिनियर है। ये दोनों वेक्टर्स भी आपके कैसे हैं, कोलिनियर है। एंड ये दोनों वेक्टर्स भी आपके कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर्स है। बट कंडीशन इतना ही होती है कि वेक्टर्स क्या होने चाहिए मेरे, पैरेलल होने चाहिए। इज दैट क्लियर? मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये वाला डिस्टेंस है ना ये तो सेम है, ठीक है। सो बच्चों कोलिनियर वेक्टर्स कौन कौन से होंगे मेरे, ए वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, तीनों ही एक दूसरे क्या हैं, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। इसका मतलब ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोलिनियर, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर आर कोलिनियर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर ऑल्सो कोलिनियर। देखो डायरेक्शन डिफरेंट है इन दोनों वेक्टर्स का, बट फिर भी क्या है, कोलिनियर है। अब बच्चों इक्वल वेक्टर की बात करूं, सो इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, उनका डायरेक्शन भी सेम हो और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो बच्चों आपको जो इतना वाला पोर्शन दिख रहा है ना, इसको 1 यूनिट बोला गया है। तो 1 यूनिट ये हो गया और 1 यूनिट मेरा ये हो गया, मतलब 2 यूनिट्स हो गया। अब 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट। तो ये वाला वेक्टर कितने यूनिट का है, 3 यूनिट का है। ये वाला वेक्टर 2 यूनिट्स का है, ये वाला वेक्टर 3 यूनिट्स का है। तो बच्चों बताओ दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और उनका डायरेक्शन भी सेम है। सो ए वेक्टर एंड सी वेक्टर क्या ऐसे वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, 2 यूनिट दोनों का, और डायरेक्शन भी दोनों का सेम है। देयरफॉर ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स। नाउ को इनिशियल वेक्टर, तो बच्चों कौन से ऐसे वेक्टर्स हैं जिनका सेम इनिशियल पॉइंट है। तो बच्चों अगर मैं सी वेक्टर की बात करूं तो इसका इनिशियल पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। डी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट भी क्या है, यही है। और जो आपका बी वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट भी यही है। सो बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के थे। नाउ वी विल डिस्कस आवर एक्सरसाइज नंबर 10.1 ऑफ एनसीईआरटी। नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.1 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ
नॉर्थ। तो बच्चों बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है ये, इसमें कुछ है ही नहीं। सो ये अपना नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज आवर साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन। तो बच्चों जो हमारा डायरेक्शन क्या है वेक्टर का, ईस्ट है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, ठीक है। ये अपना एंगल कितना है 30 डिग्री, दिस इज आवर एंगल 30 डिग्री। अब बच्चों उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 40 किलोमीटर उसका मैग्नीट्यूड है। सो 1 2 1 2 3 4, ठीक है। ये मैंने क्या बना दिया, मैंने एक इसको इतना मान लिया, ये आपका कितना है 10 किलोमीटर है, दिस इज ऑल्सो 10, दिस इज ऑल्सो 10, और ये भी आपका 10 किलोमीटर। तो टोटल कितना हो गया, ये 40 किलोमीटर हो गया। तो आप साइड में यहाँ पे लिख दो कि हमने एक स्केल यूज किया है। कैसा स्केल यूज किया है कि दिस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। इज दैट क्लियर। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, जो आपका नॉर्थ के 30 डिग्री ईस्ट में है एंड उसका मैग्नीट्यूड कितना है 40 किलोमीटर उसका मैग्नीट्यूड है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव टू क्लासिफाई वेदर द फॉलोइंग मेजर्स आर स्केलर और वेक्टर। तो बच्चों पहला है हमारा 10 kg, दैट मीन्स ये मास का यूनिट है। सो मास क्या होता है हमारा, एक स्केलर क्वांटिटी, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट है हमारा 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। तो बच्चों यहां पे बोला गया है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट है, तो यहां पे एक डिस्टेंस का यूनिट है और बच्चों डायरेक्शन का भी इन्वॉल्वमेंट है। दैट मीन्स ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नाउ द थर्ड वन 40 डिग्री। सो बच्चों डिग्री क्या होता है हमारा, स्केलर क्वांटिटी होता है, याद रखना डिग्री इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिग्री हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है 40 वोट। सो जो भी फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम होगा वोट किसकी यूनिट होती है, वोट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, एंड पावर क्या होता है आपका वर्क डन अपॉन टाइम। अब बच्चों वर्क क्या होता है मेरा, स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। नाउ द डिवीजन ऑफ टू स्केलर क्वांटिटी इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों ये भी हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी ही है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 10⁻⁻19 कूलम। सो कूलम क्या होता है हमारा, कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो बच्चों चार्ज भी हमारा क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। याद रखना कि जो अपना करंट होता है ना, करंट इज नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, करंट इज नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि बच्चों जो आपका करंट हो, जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें एक कंडीशन क्या होती है कि जो आपकी क्वांटिटी है ना दैट शुड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ, सॉरी ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। बट जो आपका करंट है वो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को फुलफिल नहीं करता। बट बच्चों करंट में एक डायरेक्शन होती है ना, करंट के अंदर डायरेक्शन होती है, करंट के अंदर डायरेक्शन होती है, बट ये जो आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन है ना उसको फॉलो नहीं करता। देयरफॉर जो करंट होता है आपका वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, ना ही वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, दैट इज टेंसर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो बच्चों मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मीन्स दिस मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटिंग एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो बच्चों सिक्स्थ पार्ट है अपना वेक्टर क्वांटिटी। सो ये हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं अब। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में भी अभी यही बोलना है
कि क्लासिफाई द फॉलोइंग स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। सो सेम क्वेश्चन है कि हमें क्लासिफाई करना कि जो फॉलोइंग क्वांटिटीज दे रखी है आपको वो स्केलर है या फिर वेक्टर है। तो जो आपका पहला है दैट इज टाइम पीरियड, फर्स्ट वन इज टाइम पीरियड, सेकेंड वन इज डिस्टेंस, थर्ड वन इज फोर्स, fourth is velocity, fourth is velocity, fifth one is work done, fifth one is work done। तो बहुत इजी है। फर्स्ट है आपका टाइम पीरियड, तो बच्चों टाइम पीरियड हमारा स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एंड बच्चों हम लोगों ने बायोलॉजी क्लासेस भी स्टार्ट कर रखा है, तो आप वो वीडियोस भी देख लेना। वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड बायोलॉजी क्लासेस फॉर कंपटीशन एग्जाम्स, so you can go and watch those videos also। so बच्चों फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अब कि फोर्थ क्वेश्चन में हमें एक फिगर दे रखा है, हमें फिगर दे रखा है, कुछ ऐसा फिगर है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें एक ऐसा फिगर दे रखा है और ये आपका है ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस वन इज सी वेक्टर एंड दिस वन इज डी वेक्टर। ठीक है, और इसमें हमें पता करना है कि कौन से वेक्टर्स क्या हैं, को इनिशियल है। फर्स्ट पार्ट हमें पता करना है कौन से वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स है। इन द सेकेंड पार्ट वी हैव टू डिसाइड कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स एंड इन द लास्ट थर्ड पार्ट वी हैव टू डिसाइड विच आर कोलिनियर, विच आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल। ठीक है, और ये भी बोला गया है कि ये जो आपकी फिगर दे रखी है ना, ये स्क्वायर फिगर है, ये आपकी स्क्वायर फिगर है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सो बच्चों पहला पार्ट है हमारा को इनिशियल वेक्टर्स। सो को इनिशियल का मतलब है कि दोज वेक्टर्स शुड हैव सेम इनिशियल पॉइंट। तो अगर मैं ए और डी की बात करूं तो बच्चों इसका इनिशियल पॉइंट ये है और डी वेक्टर का भी इनिशियल पॉइंट ये है। इसके अलावा अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स की बात करूं तो इसमें इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है। ठीक है, सो इसमें को इनिशियल वेक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे मेरे, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर्स। आपका जो एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस है ना वहां पे ये रॉन्ग दे रखा है, तो आप उसको थोड़ा चेंज कर लेना। ठीक है, सेकंड है आपका इक्वल वेक्टर्स। सो इक्वल वेक्टर्स का मतलब है कि दोज वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन। सो बच्चों अगर मैं बात करूं ए वेक्टर और सी वेक्टर की, तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए ए वेक्टर की डायरेक्शन आपकी ऐसे है बट सी वेक्टर की डायरेक्शन आपकी इससे जस्ट ऑपोजिट है। तो ये दोनों मेरे इक्वल वेक्टर्स नहीं है ना। क्या मेरी ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऐसे है और इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो ये भी मेरे इक्वल वेक्टर्स नहीं है। अब बच्चों बी और डी चेक करो, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है क्योंकि सारा क्या ये कि स्क्वायर है, और इसका डायरेक्शन देखिए तो जो आपका बी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी ऐसे है और डी वेक्टर की भी डायरेक्शन ही भी ऐसे है। सो बच्चों इक्वल वेक्टर्स कौन कौन से हैं मेरे, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स। नाउ द लास्ट पार्ट
कोलिनियर होने चाहिए बट नॉट इक्वल। सो बच्चों कोलिनियर का होने का मतलब है कि वो वेक्टर्स कैसे होने चाहिए, आपके पैरेलल वेक्टर होने चाहिए। तो यहां देखो पैरेलल कौन कौन से है, पैरेलल है मेरे बी वेक्टर एंड डी वेक्टर, और ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर्स। बट आगे कंडीशन और दे रखा है कि वो इक्वल नहीं होने चाहिए। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। चेक करो, ए वेक्टर और सी वेक्टर क्या है आपके, पैरेलल वेक्टर्स तो हैं बट वो इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि इनका डायरेक्शन अलग अलग है। सो बच्चों दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए जो आपकी एक्सरसाइज 10.1 है ना, ये पूरी और पूरी आपकी कंसेप्चुअल एक्सरसाइज है, ठीक है। सो बच्चों आपका जब सीबीएसई का पैटर्न जैसे हो गया है ना, तो ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट बन जाती है आपकी, क्योंकि इन सीबीएसई 20 क्वेश्चंस आपके एकदम कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं, जिसमें आपके क्या होते हैं, ट्रू फॉल्स भी आने लग गए हैं आजकल, तो एमसीक्यू टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये जो आपका पोर्शन है ना, उसमें आपके कंसेप्चुअल वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो आपका एक्सरसाइज 10.1 है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं फिर। तो इसमें फर्स्ट पार्ट ये है, और हमें करना क्या इसमें, वी हैव टू चेक वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो आपका पहला क्या है कि ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। सो बच्चों कोलिनियर का मतलब क्या है कि मेरे ऐसे दो वेक्टर्स जो क्या हो, पैरेलल हो, चाहे उनका मैग्नीट्यूड कितना भी हो, चाहे उनका डायरेक्शन कैसा भी हो। सिंपल सी बात क्या होना चाहिए, वो पैरेलल वेक्टर्स होने चाहिए। तो बच्चों ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स, दिस इज ट्रू। ऐसा क्यों, क्योंकि ए वेक्टर मेरा ऐसा होगा और फिर माइनस ए वेक्टर कैसा होगा मेरा, माइनस ए वेक्टर विल बी लाइक दिस या फिर लाइक दिस। इज दैट क्लियर? ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा माइनस ए वेक्टर। हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस ए का मतलब क्या है कि जो इसकी डायरेक्शन होगी ना, वो जस्ट उसके रिवर्स होगी, जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं है प्यारे बच्चों। देखो जरा, ए वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है, तो बच्चों माइनस ए वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे नहीं हो सकता। तो जो मेरा आंसर हो सकता है, जो मेरा फिगर इसमें बन सकता है, वो कौन कौन सा होगा, ये वाला या फिर ये वाला, ठीक है। सो बच्चों अगर कोई मेरा वेक्टर ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर है, तो वो हमेशा क्या होगा, कोलिनियर होगा। सो जो पहला पार्ट है वो आपका ट्रू है। सेकंड पार्ट देखिए कि टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ये क्या है आपका फॉल्स, क्योंकि बच्चों कोलिनियर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स which are parallel irrespective of magnitude and direction। चाहे उनका डायरेक्शन कितना भी हो, चाहे उनका मैग्नीट्यूड कितना भी हो, ठीक है। कंडीशन क्या है कि मेरे वेक्टर्स कैसे होने चाहिए, पैरेलल वेक्टर्स होने चाहिए। तो बच्चों आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऐसा हमेशा के लिए नहीं है, है ना। जैसे कि ये मेरा ए वेक्टर है और बच्चों ये मेरा बी वेक्टर है। तो यहां देखो ये दोनों वेक्टर्स क्या है आपके, पैरेलल वेक्टर है, बट इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। सो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। थर्ड देखिए अब कि टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। तो बच्चों देखो जरा कि मैंने ए वेक्टर ऐसे लिखा, ये मेरा ए वेक्टर है, फिर मैंने ए वेक्टर ही ऐसे ड्रॉ कर दिया, जैसा कि हमने इससे पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना
कि वी हमें क्या गिवन था, हमें एक स्क्वायर गिवन था। तो बच्चों ये वाला एक मेरा स्क्वायर का पार्ट है। सो यहाँ पे इसका जो मैग्नीट्यूड है और इसका जो मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, बट ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, कोलिनियर नहीं है। तो ये भी क्या है, मेरा फॉल्स है। इज दैट क्लियर? चलिए लास्ट देखते हैं कि टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। सोच के देखो कि अगर मेरे कोई दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो वो क्या इक्वल होंगे क्या आपके? इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे बच्चों? देखो, क्योंकि इक्वल की कंडीशन क्या है कि द बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड उसका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट बच्चों कोलिनियर का मतलब क्या है कि उनका डायरेक्शन कुछ भी हो, उनका मैग्नीट्यूड भी कुछ भी हो। सो ये भी क्या है, मेरा फॉल्स। इसका मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूं। मान लीजिए ये है अपना ए वेक्टर एंड ये है मेरा माइनस ए वेक्टर। तो बच्चों ये दोनों वेक्टर्स आपके इक्वल वेक्टर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका डायरेक्शन सेम नहीं है। इज दैट क्लियर? दीज वेक्टर्स आर नोन एज, मैंने बताया था कि जब आपकी डायरेक्शन जस्ट क्या हो, ऑपोजिट हो एक दूसरे के, तो उन वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अनलाइक वेक्टर्स बोलते हैं, है ना? याद है ना? क्या बोलते हैं उनको हम लोग? अनलाइक वेक्टर्स बोलते हैं। सो बच्चों ये हमारा पूरा कंसेप्चुअल एक्सरसाइज था जो हमने खत्म कर लिया। सो आई थिंक वीडियो लंबा बन जाएगा अगर मैं कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा। सो बच्चों कल की वीडियो में वी विल स्टार्ट विथ वेक्टर एडिशन, मतलब कि दो वेक्टर्स को हम लोग कैसे ऐड करेंगे। तो अगर आपने फिजिक्स में कहीं पढ़ा होगा, आपने वहाँ फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो बच्चों उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। उसके बाद हम लोग उसका कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। सो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। जो भी मैंने करवाया है आपको उसको रिवाइज करना, ठीक है? बच्चों सी यू देन, बाय, थैंक यू।